नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। ना दोस्तों, अजरबैजान जो कि एक छोटा सा कंट्री है, उसने कहा है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है कश्मीर के मुद्दे पे। ना अजरबैजान का आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान जो है वो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, लेकिन 1991 में वो सोवियत यूनियन से उसने आज़ादी हासिल की, यानी कि लगभग 33-34 साल हुए हैं उसको आज़ाद हुए। और पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है, लगभग 9.9 मिलियन पॉपुलेशन है, लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो लेकिन इंपॉर्टेंट वे इस लिहाज से है क्योंकि इसके जो रिश्ते हैं वो टर्की से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो है ये इसके पास बहुत ज़्यादा LNG और ऑयल एंड नेचुरल गैस है। और जो पाकिस्तानी PM है वो फ़िलहाल पाकिस्तान का जो है एग्रीमेंट हो गया है इस बात पे कि जो अजरबैजान से वो काफ़ी सारी जो LNG है वो डेफर्ड पेमेंट पे लगभग 120 मिलियन डॉलर तक के जो LNG है वो डेफर्ड पेमेंट पे जो है LNG पाकिस्तान तक पहुँचेगी। नाउ पाकिस्तान और अजरबैजान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे को हर मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो अजरबैजान का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है नगोर्नो काराबाग को लेकर, जो एक एरिया है नगोर्नो काराबाग, उसको लेकर उसके जो पड़ोसी अर्मेनिया से झगड़ा चलता रहता है। अर्मेनिया के कंट्रोल में रहता था नगोर्नो काराबाग, अर्मेनिया के कंट्रोल में, लेकिन अजरबैजान जो है वो उस पर उसका क्लेम करता है, अजरबैजान उसका क्लेम करता है। और उसके लिए काफ़ी बार अर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई भी हो चुकी है। नाउ अभी कुछ दिनों पहले ही उनके बीच में लड़ाई हुई थी। और अर्मेनिया को, हालांकि अर्मेनिया बहुत छोटा सा देश है, अजरबैजान के कंपैरेटिवली 20-25 लाख की आबादी है, तो अजरबैजान अर्मेनिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ताकतवर कंट्री है। तो अर्मेनिया उस युद्ध में हार गया था और जो अर्मेनिया को बहुत सारी कैजुअलिटी उठानी पड़ी थी, क्योंकि जो अजरबैजान है उसके पास टर्की का सपोर्ट है। और जो टर्की है उसने अजरबैजान को बैरेक्टर 2 जो TB ड्रोन्स है वो दे दिए थे। ना आप देख सकते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो रेड कलर में है, ये है नगोर्नो काराबाग एरिया। और इसी एरिया को लेके इन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। ना जो इंडिया है उसने कभी खोल के किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अर्मेनिया को एक थोड़ी तरह जो सपोर्ट है वो इंडिया का हल्का रहता है। और इंडिया ने अर्मेनिया को लगभग 2000 करोड़ यानी $250 मिलियन तक के वेपन्स भी एक्सपोर्ट किए थे। जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो हमने अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया था, साथ ही साथ जो स्वाति रडार सिस्टम है वो भी हमने अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया था। और अर्मेनिया के रिश्ते इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडियंस है वो इस बात को समझते हैं। आजकल लोग जो है फॉरेन पॉलिसी को समझने लगे हैं और इससे उनको पता है कि हम किस कंट्री को सपोर्ट करना है। तो जो इंडियंस है वो पर्सनली भी अर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर भी अभी 6-7 महीने या 1 साल पहले आप बोल सकते हैं कि गए थे अर्मेनिया, और वहाँ पर उन्होंने वेरियस मुद्दों पर डिस्कशन की कि कैसे हम अर्मेनिया का जो है अर्मेनिया को सपोर्ट कर सकते हैं। और हम जो हमारा वेपन एक्सपोर्ट का टारगेट है उसमें अर्मेनिया एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अर्मेनिया का जो है वो झगड़ा चलता रहता है अजरबैजान से, तो उसके लिए हथियार जो है वो चाहिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अर्मेनिया है वो इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पे फुली सपोर्ट करता है। जैसे अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वैसे अर्मेनिया जो है वो वेरियस मुद्दों पे, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर ऐसे भी, तो वो कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया को पूरी तरीके से जो है अर्मेनिया सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इंडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसका किसी कंट्री के साथ प्रॉब्लम चल रहा हो तो उस कंट्री को भी इंडिया सपोर्ट करे, तभी हम एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर के आएंगे। ना इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, वो और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हथियार प्रोवाइड कर सकता है अर्मेनिया को, और ये अजरबैजान को काउंटर करने का बेहतरीन तरीका होगा। ना जो टर्की है वो अजरबैजान और पाकिस्तान ये 3 ब्रदर्स नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है उसने भी टर्किश ड्रोन जो बैरेक्टर TB ड्रोन से उसको खरीदे हैं, जिसके कारण जो इंडिया है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा है इस TB ड्रोन्स का। क्योंकि आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में इनिशियली रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था यूक्रेन की आर्मी ने इसी बैरेक्टर TB ड्रोन से। तो इंडिया को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री ड्रोन परचेज करे, और हम परचेज कर भी हैं। नाउ आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इंडिया को अजरबैजान को काउंटर करने के लिए? कमेंट करके बताइएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।